सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि मोदी और केजरीवाल एक ही गुरु के चेले हैं और गुरु आपस में गुरु भाई हैं। दिखाने के लिए अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता दोनों की संगी है और दोनों संगी वातावरण में पले बढ़े हैं। मोदी तो आप जानते हैं कि मोदी जो है संघ के प्रचारक भी रहे हैं। केजरीवाल ने खुद ये अनाउंस किया था दिल्ली की जनता के सामने कि हमारा परिवार और मैं जो है संघ की शाखाओं में जाया करते थे। हम प्राथमिक तौर पर और मूल तौर पर संघी मानसिकता के लोग हैं, संघ में हमारा बहुत विश्वास है, ऐसा केजरीवाल ने खुद ही कहा था। और वो उसके आचरण से भी झलकता है। केजरीवाल के आचरण से और केजरीवाल के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी में लीडर बने हुए हैं, उनके आचरण से भी झलकता है कि वो कठोर रूप से संघी मानसिकता के लोग हैं। उनकी मानसिकता में कुछ भी मानवतावाद नहीं है। वो विषमतावादी संस्कृति के लोग हैं। इसीलिए केजरीवाल ने जब सत्ता में आए तो उन्होंने बहुत ड्रामा किया। उन्होंने अपने राजनीति का ड्रामा इस कदर किया जैसे गांधी ने अपनी राजनीति का प्रचार प्रसार करने का ढोंग रचा था। केजरीवाल ने भी उसी तरह नंदनगरी की झोपड़पट्टी से वंचित समाज के लोगों के बीच जाकर अपनी राजनीति की शुरुआत की। और ये वंचितों के बीच जाकर ये कस्में खा रहे थे कि मैं एक आम आदमी की तरह रहूँगा, आम आदमी की तरह व्यवहार करूँगा, मैं ना कोई मकान लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा। सत्ता में आने के बाद मैं मकान लूँगा ना गाड़ी लूँगा। लेकिन इसके बाद जब सत्ता में आ गए तो उन्होंने सब कुछ उल्टा ही किया। उन्होंने मकान भी लिया, गाड़ी भी ली, और इतना ही नहीं, अपने मकान को रिनोवेट कराने के लिए शायद 40 करोड़ 45 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च कराया, जो कि जनता के टैक्स का पैसा है। सब जानते हैं कि केजरीवाल ने अपने घर का पैसा थोड़ी लगाया। केजरीवाल ने जनता के टैक्स का पैसा ही इस्तेमाल किया, उसका मिसयूज किया। और मिसयूज इस कदर किया कि उसमें क्या क्या हुआ होगा ये तो कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब समझते हैं कि जब भी कोई सिविल वर्क्स होते हैं तो उसमें कितना घपला होता है। ठेकेदार और जो है ठेके देने वाले, काम करने वाले मजदूर और ठेकेदार के बीच जो है बहुत घालमेल होता है। और वो घालमेल अकेले नहीं होता, वो मकान मालिक या काम कराने वाले मालिक से मिलकर ही होता है। और यहाँ पर दूसरी बात देखिए, इनको वोट चाहिए दलितों का, वंचितों का और अति पिछड़ी जातियों का और अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों का वोट चाहिए। और उन्होंने वोट इन पर यकीन करके इन दोनों समुदायों ने केजरीवाल के वक्तव्यों पर विश्वास करके, भरोसा करके भरपूर वोट दिया। और इतना ही नहीं, इतना वोट दिया कि उनको सत्ता में स्थापित, दिल्ली की सत्ता में स्थापित कराया, मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब उनको कुछ देने का वक्त आया तो उनको जो है ना मुस्लिम याद आए, ना उनको जो है दलित याद आए, ना पिछड़ी जातियां याद आई। सिर्फ याद कौन रहे? अपने वैश्य समाज के, उनके अपने भाई, जिनको उन्होंने संसद की राज्यसभा में भेजा। जब और जिन्होंने वोट दिया उनको कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह उन्होंने जब पंजाब का इलेक्शन लड़ा तो पंजाब के इलेक्शन में भी वहां से जो भरपूर वोट मिला वो वंचितों का मिला, शेड्यूल्ड कास्ट का वोट मिला और अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला, मुस्लिमों का वोट मिला। लेकिन जब उनको कुछ देने का वक्त आया तो राज्यसभा में 5 लोग अपने ही स्वर्ण समाज के समुदाय के लोगों को राज्यसभा में भेजा। उनको तब याद ही नहीं रहता कि कोई जिन्होंने वोट दिया उनका मैं क्या करूं। वो तो आपको जो है, जो इस समुदाय के लोग हैं, जो यहाँ के जो है शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड्स हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको तो वो सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ही समझते हैं। उनका सिर्फ वोट चाहिए, उनको जो है अधिकार नहीं देना चाहते, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते। ये उनकी मानसिक प्रवृत्ति है, जिसको अभी तक, चूंकि उनका शासन यहाँ पर दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा हो गया है,
तो ये देखकर आपको सबको समझ आना चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे ज़्यादा बुद्धू कोई भी नहीं हो सकता। तो इन बातों को सोच लीजिए कि केजरीवाल को वोट आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोट तो लेके वो सत्ता में आते हैं आपकी, लेकिन आने के बाद उनको आप याद नहीं रहते। इसी तरह जो है, जब यहाँ 2020 में दंगे हुए थे दिल्ली में, सांप्रदायिक दंगों का जो ड्रामा जो है मोदी संघी सरकार ने रचा था, उसमें भी अगर पूरे स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो केजरीवाल उस समय 3 दिन तक अपने घर से नहीं निकले, जब यहाँ पर दंगाई खुलेआम दंगा कर रहे थे और मुस्लिमों की दुकानों को लूटा जा रहा था, सरेआम लूटा जा रहा था, सड़कों पर सरेआम लुटाई हो रही थी। लेकिन केजरीवाल अपने घर में छुप कर बैठ गए। 3 दिन के बाद उनका बयान आया। तो 3 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता, 3 दिन में तो पूरी दुनिया फतेह हो सकती है। इनको ये नहीं मालूम है कि ये संचार क्रांति का युग है, और फिर चुपचाप बैठना और छुपे रहना, घर के बाहर नहीं निकलना। ये मुख्यमंत्री थे, अगर इनको कुछ मुसलमानों से या वंचितों से कुछ हमदर्दी थी तो उनको जो है अपने साथियों को लेकर दंगे के दौरान, 2020 के दंगे के दौरान दिल्ली की सड़कों पर घूमना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दलितों को, मुस्लिमों को मरने के लिए सड़कों पर खुला छोड़ दिया, क्योंकि 10 साल से आप उनको वोट देकर देख रहे हैं कि वो आपका काम नहीं कर रहे। वो तो अपने संघ की प्रवृत्ति के अनुसार ही काम कर रहे हैं, आपके साथ छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको हिस्सेदारी, सरकार में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग है, हमारे मान्यवर काशीराम जी की भी यही मांग थी और बहुजन समाज की यही मांग है, मुस्लिमों समेत यही मांग है कि हमको सत्ता में भागीदारी हमारी जनसंख्या के अनुपात में चाहिए। दिल्ली में अगर 5% वैश्य समाज के लोग हैं तो वैश्य समाज के लोग सरकार में 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मुस्लिम यहाँ दिल्ली की जनसंख्या में 17% हैं तो सरकार में उनको 17% हिस्सा मिलना चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ पर 15 से 17% हैं तो उनको सत्ता में 15 से 17% हिस्सा चाहिए। वरना जो है केजरीवाल की सरकार को वोट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वो इन बातों को जांचें, परखें और केजरीवाल और मोदी को वोट देने की बात ना सोचें, क्योंकि वो आपको आपके अधिकार नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ आपकी वोट ले रहे हैं और आपकी वोट लेकर सिर्फ सत्ता में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो आप समझें, आपको इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप वर्तमान पीढ़ी को देखकर और अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों को देखकर ये सोचें कि आप उनको कैसे समृद्ध बना सकते हैं, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, कैसे अपने वर्तमान जीवन को उत्कृष्ट कर सकते हैं, कैसे आपको स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीज़ें मुहैया हो सकती हैं। आज स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि आप कोई भी व्यक्ति जो है वो हर व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गई हैं। तो ऐसे में हमारा अनुरोध है कि आप सोचें और केजरीवाल और मोदी जैसे लोगों को सत्ता में आने से रोकें, किसी हर कीमत पे रोकें। इतना जरूर है कि हमारे ही कुछ लोग, यानी शेड्यूल कास्ट के ही लोग और मुस्लिमों के कुछ लोग इन राजनीतिक पार्टियों के, यानी केजरीवाल और जो है मोदी भाजपा के दलाल बन चुके हैं। वो दलाल बनकर जो है फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे समाज को उनकी झोली में, और हमारे समाज की वोट उनकी झोली में डालने का भी कुछ हद तक काम कर रहे हैं। तो हमारी समाज से निवेदन है कि वो भी ऐसे जो है चालाक और अपने बदमाश लोगों से सावधान रहें कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनसे दूर रहें, और हो सके तो ऐसे लोगों को जरूर सजा दें, सामाजिक तौर पर सजा दें, लेकिन उनको जो है उनके झांसे में न आएँ, अपनी वोट उनके कहने से न डालें। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। दिल्ली में जब आप वोटिंग होगा तो अपने पसंद के व्यक्ति को ही वोट दें, ना तो केजरीवाल द्वारा नामित व्यक्ति को वोट दें और ना ही मोदी की भाजपा सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को वोट दें, क्योंकि ये दोनों ही आपको पिछले 10-12 साल से ठगने का काम कर रहे हैं।
इनके मन में आपके प्रति कोई इज्जत नहीं है, बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी थी, मोदी ने उसे अचानक हटा दिया। शायद ये सोच के हटा दिया कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे, लेकिन उसको दोबारा से वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया। जबकि वहाँ कई बार जो है धरना प्रदर्शन हुआ, समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, चिट्ठियाँ भी लिखी, लोगों से, मोदी के द्वारा स्थापित लोगों से या चमचों से भी मिले, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इससे अब हमारा यही सबसे निवेदन है कि आप इनको वोट देकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इनको वोट बिल्कुल भी ना दें, ना दिल्ली में दें, ना दिल्ली के बाहर दें, और ना किसी भी इलेक्शन में जो है मोदी और केजरीवाल को वोट नहीं दें। ये पक्का कर लें, आप अपने ही समाज के व्यक्ति को वोट दें। और जो लोग आपको ये कहें कि आपकी वोट गड्ढे में जा रही है, तो उन्हें कह दो हमारी वोट गड्ढे में जाने दो, आपको क्या मतलब है इस चीज़ से। क्योंकि ये संघी प्रेरक जो इन्होंने गली गली में छोड़े हुए हैं, तो साथियों समझ लो कि ना तो इन ऐसे लोगों को अपने मुंह लगाना है, ना अपनी गलियों में घुसने देना है। और इनको जो है अपनी महिलाओं को भी समझाना पड़ेगा कि हमें ऐसे लोगों को दूर रखना है। हमें सिर्फ अपने समाज के व्यक्ति को ही वोट देना है, वो भी ये समझ के कि ये व्यक्ति हमारा है, हमें धोखा नहीं देगा, और ये हमें जो है दूसरे हमारे दुश्मनों को, क्योंकि ब्राह्मणवाद और मनुवाद और संघवाद जो है यहाँ पर बहुजन समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको वोट नहीं देगा। ऐसा आप सोच लें। इसी सोच के साथ आप जो है अपना वोट, जो यहाँ 5 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें अपना वोट डालें। उससे पहले सभी अपना वोट चेक कर लें और ये सुनिश्चित करें कि आपके घर का हर सदस्य जो जिसका वोट है, और वो ज़रूर वोट डाले। अगर आपने अपना घर बदल भी लिया है तो वो पुराने घर में अगर आपका वोट है तो वहीं जाके वोट डालें, लेकिन अपना वोट ज़रूर डालें। कम से कम जितना भी शेड्यूल कास्ट का वोट है वो पूरा पड़ना चाहिए 100%। जितना भी अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुस्लिमों का वोट है, वो भी 100% पड़ना चाहिए। क्योंकि मोदी सरकार और केजरीवाल की मानसिकता ऐसा भी काम करती है कि जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ से आपको वोट कम मिलेगा, तो उन्हें उन तो वहाँ से उन लोगों को वोट डालने के लिए निकलने नहीं देती है, या वोट डालने के लिए निकलने पर बहुत बाधाएं खड़ी करती है। तो इन बाधाओं को सोचकर आप सचेत रहें, होशियार रहें, पहले से ही सावधान रहें, और अपना 100% वोट ज़रूर ज़रूर डालें। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।